नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पजल्स गीकी में। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी नई पजल। ये पजल्स बहुत लोगों को पता है बट सॉल्यूशन नहीं पता। मैं रिसेंटली इस पजल को पढ़ रहा था। मैंने बहुत कमेंट्स देखे कि हाँ, ये पजल कैसे होती है, लॉजिक क्या है। बहुत लोग कहते हैं ये आंसर है, बहुत लोग कहते हैं वो आंसर है। बट लेट मी एक्सप्लेन। ओके, पहले पजल बताता हूँ आपको पजल क्या है। पजल है आपके आज, इसके नाम देते हैं हम 1000 फेक नोट पजल। आप में से बहुत लोगों को भी इसका नाम पढ़ के पता चल गया होगा कि पजल क्या है, बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए बताता हूँ। इस पजल में क्या है, इस पजल में 3 बंदे हैं। ओके, सपोज एक बंदा है बायर, दिस इज बायर। एक बंदा है शॉपकीपर, दिस इज शॉपकीपर 1 एंड देयर इज अनदर शॉपकीपर, दिस शॉपकीपर 2। इस पजल में 3 बंदे हैं, एक बायर है, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर 1 है, एक शॉपकीपर 2 है। सिनेरियो ये है कि इस बायर ने शॉपकीपर 1 के शॉप पे गया, इसने सामान खरीदा इससे 200 का, और ये शॉपकीपर 1 जो है वो सामान बेच रहा है 0% प्रॉफिट एंड 0% लॉस पे। इसका मतलब जो भी सामान ये बेच रहा है शॉपकीपर 1, इसको ना उससे प्रॉफिट हो रहा है ना उससे लॉस हो रहा है। तो इट मीन्स जो आया वो, जो जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने खरीदा था किसी से, यानी होलसेल में जिस पे खरीदा हो, वो उसी प्राइस से बेच रहा है। तो इसमें 0% लॉस, 0% प्रॉफिट। अभी शॉपकीपर 2 सीन में नहीं है, शॉपकीपर 2 सीन में आएगा। अब बायर ने 200 का सामान खरीदा, बायर ने इसको 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 1000। अब इसके पास 1000 के खुले नहीं थे शॉपकीपर 1 पे, तो ये क्या गया, शॉपकीपर 2 के पास गया 1000 रुपये लेके। 1000 रुपये के इसने क्या किया, इसको खुले दे दिए, 100 के 10 नोट। ओके, इस टाइम शॉपकीपर 1 के पास 100 के 10 नोट है, तो बायर ने 1000 का नोट दिया। अब इसने क्या किया, बायर ने, इस शॉपकीपर 1 ने क्या किया, 800 रुपये प्लस 200 का सामान बायर को दे दिया, बायर अपने चला गया। ओके, ये फुल सीन है। अब क्या, शॉपकीपर 2 को पता चलता है कि जो नोट था, जो 1000 का दिया था, वो फेक था। ओके, अब शॉपकीपर 2 क्या करता है, वो 1 के पास जाता है, कहता है मुझे तुम्हारे पैसे वापस चाहिए पूरे। तो उस केस में शॉपकीपर 1 को रिफंड करना पड़ेगा शॉपकीपर 2 को। तो शॉपकीपर 1 को लॉस तो हुआ है, जो सब जानते हैं, बट कितने का लॉस हुआ है, दिस इज द बिग क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल लॉस दैट शॉपकीपर 1 हैज़ टू बियर। अब एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार दोबारा सुनिए अगर समझ नहीं आया हो पजल तो, और खुद सवाल को ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, यानी कि सोचने की कोशिश कीजिए, नई नई चीज़ें आएंगी दिमाग में। कोई कहता है 1200 का नुकसान हुआ है, कोई कहता है 2000 का नुकसान हुआ है, कोई कहता है 2200 का नुकसान हुआ है, कोई कहता है 1800 का नुकसान हुआ है, कोई कहता है 1000 का नुकसान हुआ है। ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं इसके, बट आंसर तो एक ही सही रहेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। ओके, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। इसके सॉल्यूशन बहुत हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ही है बट तरीके बहुत हैं इससे सोचने के। ओके, पहला तरीका मैं इसे आपको बताता हूँ। ओके, बायर, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर, बायर को क्या क्या लेके गया बायर, 200 का सामान प्लस 800 रुपये कैश, टोटल 1000। ओके, ये तो बायर के साथ चले गए, ये वापस नहीं आने वाले। ओके, ये 800 रुपये का सामान यानी गुड्स, और ये कैश, ये बायर लेके चला गया। बायर को कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 का। ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट है, सही है, क्योंकि बायर ने 1000 का नकली नोट दिया था, तो उसे प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज़ का, असली 1000 रुपीज़ का। और शॉपकीपर 2 जिसने खुले दिए थे,
उसने 1000 दिए थे, उसे 1000 ही वापस मिल गए, उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 0 का। उसको तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने 1000 दिए, 1000 खुले दे दिए उसने। अब बाद में जब वो लेने भी जाता तो अपने पैसे लेने जाता है, नहीं असली लेने जा रहा है, तो उससे प्रॉफिट 0 का हुआ है। ओके, सो दो केस है, बायर को प्रॉफिट हुआ है 1000 का, शॉपकीपर 2 जिसने खुले दिए थे उसे प्रॉफिट हुआ है 0 का। सो द थ्योरी क्या कहती है आपकी मैथमेटिक्स की, दैट इफ ए हैज एक्स प्रॉफिट फ्रॉम बी, देन बी हैज x% लॉस। सो इट मीन्स जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल टू लॉस होगा, क्योंकि पैसे हवा से तो आ नहीं रहे, पैसे जो हैं 1000 ही हैं, वो ही लेन देन चल रहा है पूरा 1000 का, 1000 रुपये ही इधर उधर घूम रहे हैं आपके टोटल में। तो आपका जो ए को प्रॉफिट हुआ है इस मस्ट बी इक्वल टू बी को जितना लॉस हुआ है। इट मीन्स बायर को 1000 का प्रॉफिट हुआ है, तो शॉपकीपर 1 को 1000 का ही लॉस हुआ है। एज सिंपल एज दैट। ये पहली थ्योरी जो मुझे समझ आती है, जो मैंने करी है। अब प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए, नॉर्मल प्रैक्टिकल है। 3 दोस्त आ जाइए साथ में, और एक 100 का नोट ले लीजिए, 1000 का छोड़िए 100 का लीजिए, 100 का नोट, 10-10 के 10 नोट ले लीजिए, और एक कुछ भी प्रोडक्ट ले लीजिएगा जिसको आप मान लेंगे 20 रुपये का प्रोडक्ट है, और सेम सिनेरियो अपने आप करके देखिए, तो एट लास्ट आपके हाथ में कितने रुपये बचते हैं या कितने रुपये आपके हाथ से जाते हैं आप देख सकते हैं। तो एक ये तरीका है इसका। इसका एक और तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ वो, कि जिसमें जैसे ये आपका बायर है, ये आपका शॉपकीपर है, शॉपकीपर 1 एंड शॉपकीपर 2। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल बायर के पास कितने हैं? 1000 फेक। शॉपकीपर के पास क्या है? 0। शॉपकीपर के पास क्या है? 0। अब इसने क्या किया? सामान लिया और वापस दिया कुछ, चलो सही है। सामान इसने कितने दिया? 200 का, तो अभी 200 के प्रॉफिट में है। ओके, और ये 0 ही है अभी। इसको कितना रहा इसके पास? 800 रुपये प्लस जो भी उसने गुड्स बेचा, गुड्स। ओके, अभी ये सीन चल रहा है। अब इसने जब खुले दिए, इसे खुले लेके आ गया, तो अभी ये तो 0 ही रहेगा, कि इसको तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। चौकीपर 2 को वो खुले दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, सामान ये बेच रहा है, खरीद ले रहा है। ओके, तो इस केस में क्या है, अभी 800 प्लस गुड्स प्लस 200 प्रॉफिट में। जब इससे पैसे लेने आएगा वापस, अभी 800 प्लस 200, सही है, 1000 रुपये तो इसके ले गया बंदा, गुड्स के मैंने पैसे लगा लिए, तो 200, ये 200 रुपये यहाँ से इसके पास भाई प्रॉफिट में है। जब इससे लेने आएगा ये, तो ये क्या करेगा भाई, मेरे 200 मुझे वापस देने पड़ेंगे इसे। तो इसने क्या किया, सामान तो चला गया इसका, 200 प्लस 800 अपनी जेब से डालने पड़ेंगे इसे, क्योंकि सामान भी गया, ये भी गया, 1000 गए उसके। यहाँ पे क्या है, 1000 रुपये उसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे उसको 1000 रुपये इसको देने पड़े। तो टोटल जो आपका लॉस हुआ है वो 1000 रुपीज़ का ही हुआ है। आप चाहे प्रैक्टिकल करिए, आप चाहे आप पहले वाला सिनेरियो देख लीजिए। टोटल इफ प्रॉफिट जो ए को होता है वो इज इक्वल्स टू द लॉस बी को हुआ है, अगर दो ए और बी के बीच में लेन देन चल रहा है तो। सो वो थ्योरी पे जाइए आप, या इस थ्योरी पे जाइए आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको तब भी थोड़ा डाउट होता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसके और सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। 3-4 सॉल्यूशंस और हैं इसके, जिससे आप एक ठोस रिजल्ट से पहुंच सकते हैं। बट अभी भी एक सवाल रहा है कि कभी कभी जब आप कैलकुलेशन करते हैं आपका 1200 भी आता है, आपका 2000 भी आता है, और वो लॉजिकल भी लगता है, बट प्रैक्टिकल जो है वही सही है। सो गो एंड डू प्रैक्टिकल, एंड thanks for watching this video, and if you like my video please subscribe and like, and please do comment in the comment section. Thank you very much.